अच्छा, कई हमारे दोस्त जो है इंडिया से फ़ोन करते हैं और हमें बताते हैं और कि सीमा जो है जिस सिचुएशन में है, तो उससे वो थोड़ा-सा हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ हम सबकी सिम्पैथी होनी चाहिए, हमें उससे हमदर्दी होनी चाहिए कि वो मुश्किल में है और जो ये बात करती है, वो बात बुनियादी तौर पर फँसी हुई है। जिस दिन भी अगर वो हकीकत पे आ गई, तो एक दिन भी उसको वहाँ कोई नहीं टिकने देगा। उसकी जान भी ली जा सकती है, उसके बच्चों की जान को भी खतरा है। तो लिहाज़ा आप लोग जो गुफ्तगू करते हैं, बड़ी सोच समझ के किया करें। सीमा के लिए सिम्पैथी ज़रूर रखा करें। लेकिन सर मैंने जो कल परसों की वीडियो थी क्योंकि कल मतलब आप भी मसरूफ़ थे थोड़ा-सा रात में फिर हम गुफ्तगू नहीं कर सके, फैसल भाई भी मसरूफ़ थे। तो सर उसमें जो है उसकी जो मैंने गुफ्तगू देखी, यकीन माने फैसल भाई आपने भी या इकरा बहन ने भी आपने भी देखी होगी, खून खौल जाएगा। सर देखिए, आप मजबूर हैं, किसी वक़्त फँसे हुए हैं, तो फिर भी आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होगी, आपकी वर्डिंग बता रही होगी कि कहीं न कहीं आप फँसे हुए हैं। हाँ, जो बात कर रहे हैं वो कहीं मजबूरी में आपको अदा करने पड़ रहे हैं। लेकिन ये कहाँ का असूल है कि वो औरत बैठ के पाकिस्तान का या पाकिस्तानियों का या मुसलमानों का, इस्लाम का मज़ाक उड़ाए। तो सर आपका भी खून खौलेगा, फैसल भाई आपका भी खौलेगा, इकरा बहन है या जितने भी लोग हैं हमारे और हिंदू बहन-भाई भी हैं, उनका भी खून खौलेगा कि यार ये किस किस्म का वो है। ठीक है, तुम अगर सच पे हो, हक पे हो, तुम राइट बात कर रही हो, तुम राइट डिसीजन तुमने लिया हुआ है, तो ठीक है, तुम उस पे रह के बात करो, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को गुस्सा आएगा। आज भी एक तवील अगर हमारी ये गुफ्तगू चलती है, 1.5 घंटा बात करें, पूरी रात बैठ के बात करें, यकीन मानिए बातें नहीं खत्म होंगी क्योंकि उसने इस केस में पहलू इस किस्म के छोड़े हुए हैं कि बहुत ज़्यादा बात हो सकती है। अच्छा, लेकिन चूँकि हम कोशिश करते हैं कि लीगल मामलात में रहें, उसकी जो लूप होल्स हैं, उसके ऊपर बात करें, इखलाकी पहलू को हम छोड़ देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन वो मजबूर कर देती है। सर गुज़श्ता रोज़ जो मैंने वीडियो देखी कि वो कहती है जी ये पाकिस्तानियों का दामाद है। सर ऐसा घटिया और गलीज़ आदमी तो पाकिस्तानियों का दामाद कभी नहीं हो सकता और तुम जैसी गलीज़ औरत भी पाकिस्तानियों की बेटी हो नहीं सकती और मैं तो उस खानदान को भी बुरा नहीं कह सकता जिस खानदान के तुम पेट से हो, जिसकी तुम बेटी हो, जिस खानदान से तुम गई हो, तुमने उनकी भी नाक कटवाई, तुमने दूसरे खानदान की भी नाक कटवाई जिनकी तुम बहू बन के इतना अरसा अय्याशी की, मज़े किए। तुमने तो सबकी नाक कटवाई और उल्टा तुम पाकिस्तानी को बुरा बोलती हो। तुम जैसी बेटियाँ तो वो कहते हैं ना ज़िंदा दरगोर करने के बराबर है। अगर तुम जैसी किसी की बेटी हो, किसी की बीवी हो, ये तो गुलाम हैदर की अभी भी हिम्मत है, रोशन अज़ीम की अभी भी हिम्मत है। बहुत सारे हमारे सिंध के या पाकिस्तान के लोग हैं, उनकी हिम्मत है। बहुत सारे लोग इस कीचड़ में नहीं पड़ना चाहते। मैं तो आपकी फैसल भाई, इकरा बहन, रोशन अज़ीम साहब में बहुत सारे दोस्त हैं, उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि लोग हमें टोकते भी हैं, रोकते भी हैं, उसके बावजूद भी हमारी सिंपैथी चूँकि है गुलाम हैदर के साथ है, छोटे मासूम बच्चों के साथ है, तो इसलिए हम बैठ के गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उसको इस शर्म नहीं आती इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए। तुमसे मजबूरन या जबरन ये बात नहीं करवाई जाती। ये तुम जानबूझ के इस तरह की बात करती हो। भाई उसको तुम गटर साफ कराने के लिए कोई ना बुलाए, जिसको तुम दामाद बोल रही हो और तुम्हारी औकात है क्या? ये तो बच्चे ना होते तो तुम्हें गुलाम हैदर भी ना पूछता, गुलाम हैदर क्या कोई भी पलट के देखता भी नहीं जो तुमने हरकत की है। लेकिन चूँकि मासूम बच्चों का साथ है तो इसलिए मजबूरन देखना पड़ता है। मैं आप दोनों से माज़रत करता हूँ, जो देख रहे हैं मेरे इस अंदाज़ में मैं उनसे भी माज़रत करता हूँ। कभी भी आप लोगों की इस तरह की गुफ्तगू हुई नहीं है और हम भी चाहते हैं कि एक मैनर में रह के सर बात की जाए। दूसरा सर देखें कानूनी जो मामलात है जैसे आप खुद पूरी डिटेल से फरमा रहे हैं। सर देखें रियासत की खुद की जंग है, सही है। एफआईआर अगर की है, अब जैसे आप बोल रहे हैं ना कि बच्चा भी पैदा हो जाएगा तो फिर क्या मुकदमा खत्म हो जाएगा? बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता। सर यही तो रियासत की कामयाबी और नाकामी होगी कि अगर एफआईआर काटी है तो उसको आपने सज़ा देनी है। जो जुर्म करने वाली है उसको सज़ा देंगे, सज़ा पूरी होने के बाद फिर डिपोर्ट होंगे। सर फिशरमैन जो है चूँकि हम समुद्री हदूद में रहते हैं, यकीन मानिए आए रोज़ पाकिस्तानी इंडियन हदूद में जब जाते हैं वहाँ पकड़े जाते हैं। इंडियन फिशरमैन जो है यहाँ पकड़े जाते हैं। तो लाख वो मजबूर हों, लाख वो बेरोज़गारी, लाख वो रोज़गार के सिलसिले में समुद्र की हद पार कर जाते हैं, लेकिन उनको उनका जुर्म ऐसे माफ़ नहीं किया जाता। उनको पूरी उनकी प्रोसिक्यूशन होती है, उनको जो कानून के मुताबिक एक लिमिट क्रॉस करने के बाद जो सज़ा बनती है वो सज़ा देते हैं। उसके बाद फिर पूरे इज़्ज़त एहतराम के साथ यहाँ से वॉघा बॉर्डर के ज़रिए भेजा जाता है। हाँ, पाकिस्तानियों की कईयों की मजबूरन भी अगर कोई क्रॉस करता है या अपनी सज़ा भी पूरी कर चुके होते हैं, तो वहाँ से इंडिया से हमें लाशें मिलती हैं, इज़्ज़त एहतराम से बहुत कम आते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान क्या करता है, वो बड़ी गले में हाथ डाल के इज़्ज़त एहतराम के साथ उनको भेजता है। तो ये बड़ी एक खौफनाक सूरत-ए-हाल है हमारी। चूँकि लीगल बात करेंगी, हमारी बहन भी, फैसल भी बात करेंगे, बातचीत तो आगे जाएगी। मैं थोड़ा-सा इस अपने टेम्पो पे थोड़ा माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये वाक़ई खौफनाक तरीके से उसने जो है वो ललकारा है। अब बैठ के वो ललकारती है। उस पे गुलाम हैदर भी मजबूर होता है पीछे गालियाँ देने पे और भी कई पाकिस्तानी हैं जो मजबूर हो जाते हैं कि इस तरह की बात करें। लीगल पॉइंट है तो उस पे रखो, आप बात करो, जितनी लंबी बात करनी है बिल्कुल सौंप आपके लिए, हम हाज़िर हैं, बात भी करेंगे, आपको जवाब भी देंगे। जी, शायद बेसिकली बिल्कुल ये सिर्फ प्लान दिया जाता है। जी, जी, फैसल भाई आप बात करें। देखिए मैंने जब वो वीडियो देखी है ना, तो आपने जो बात की है वो सही मेरे जज्बात की भी तर्जुमानी है। मेरे लिए बड़ा एक
ऐसा लम्हा था कि जब वो बच्चे को मजबूर कर रहे हैं वो भजन पढ़ने पर, और जिस तरह से बेचारा वो छुप रहा है। आप मतलब जो भी है, हम अपार्ट ऑफ मजहब बात करेंगे, रिलीजियस से हटकर बात करेंगे, हिंदू और मुस्लिम की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन फोर्सफुली ये काम करना और उसको फिर एक मजहब का रंग दे देना, बड़ा बड़ा दुख हुआ देखकर, बड़ा अफसोस हुआ। और सही बात है कि आपकी खून खोलता है देखकर कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए आप छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक इंतहाई ही घटिया किस्म का अमल है। और मेरे लिए वो बड़ा एक अजीब सा था। मैंने यहाँ पर बाकी लोगों को भी दिखाया, तो ये एक बड़ी तकलीफदेह अमल है कि मैं यहाँ पे समझता हूँ कि गुलाम हैदर साहब के लिए हम एक सिर्फ इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, और जिनकी वो जाती अपनी एक बायोलॉजिकल औलाद है, उन लोगों के लिए कितना मुश्किल काम होगा उसको देखना, उसको उनके उनके सामने ये सब कुछ जब हो रहा होता है, उनके जज्बात की अक्कासी किस तरह से की जा सकती है। गुलाम हैदर साहब अगर गुस्से में आते हैं, या अगर आप उनको इस कंडीशन में देखते हैं जब वो बहुत हाइपर होते हैं, तो डेफिनेटली प्रोवोक किया जाता है तो शख्स को जो है वो इस हालत में होगा। और जहां तक बात है दामाद की, तो दामाद कौन सा कोई हमने मिलकर बनाया है या हम हमारी रजामंदी से आया है? भागी हो तुम, हो भगोड़ी तुम हो, तुमने वहां पे जाके जो काम किया। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हम किसी तरह से भी करैक्टर की बात ना करें सीमा की, लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो खुद ऐसा काम करती है कि हमें उसको लान तान करना पड़ता है, हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने पर। और बड़ा बड़ा एक फजूल किस्म का एपी सिंह का वो सारा रद्द-ए-अमल था, जिस तरह वो बात कर रहा था। हाँ, एक बात मुझे जरूर अच्छी लगी कि अब पता लगता है कि जो तीर है वो निशाने पर लगा है, और यहाँ जो गले में आ गई फैसल भाई, गले में आ गई है। अब उसके पास कोई लॉजिक नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं है लॉजिक उसके कुछ पास। नहीं है उनके पास। अगर रह गया है तो वो यही रह गया कि मजहब कार्ड खेल लें। उनके पास अगर रह गया है तो यही रह गया है कि बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, बच्चों को मैं भी पढ़ाता हूँ, बच्चों के साथ ये होता है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ भी नहीं है उनके पास, ना कोई बात करने के लिए, ना कोई उनके पास दलील है। आज आके वो यही बात करते हैं जी तीसरी बीवी अब चौथी बीवी लेकर आएगा। यानी आप जातियात पर उतर आए हो। एक वकील के लिए जाती तौर पर इस हद तक इन्वॉल्व होना, पहले तो हमें ये समझ नहीं आता था, लेकिन अब आके हमें बहुत कुछ क्लियर होना शुरू हो गया है कि ये मामलात जो है ये कुछ और हैं, जो नजर आते हैं वो नहीं है। और जातियात पर आगे बात करना, गुलाम हैदर के हवाले से जिस तरह से वो बात कर रहे थे, आप भी गुलाम हैदर साहब से मिले हैं, मेरी भी मुलाकात हुई है, हम जानते हैं वो किस तरह का शख्स है। और मेरे लिए बड़ी एक अजीब सी बात थी कि एक शख्स गुलाम हैदर को जानता ही नहीं है, जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई, और उसके बारे में वो कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है, उसके बारे में वो बात कर रहा है। किस हवाले से बात कर रहा है? उसके पास क्या ऐसा नॉलेज है? क्या उसका बचपन इकट्ठा गुजरा उसके साथ? क्या वो इकट्ठे खेलते रहे हैं? क्या उनकी स्कूलिंग इकट्ठी हुई है? आप जानते नहीं हो एक शख्स को, और उसके बारे में आप कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो, वो इस तरह का है, वो तो ये है, उसके बारे में जो जो बकवास की गई है। तो क्यों ना हमारा खून खोले? यकीनन सी बात है कि हमारा खून खोलेगा, हमें गुस्सा भी आएगा। आप अभी कोई बात कर रहा था कि रोशन अजीम साहब कल बहुत गुस्से में थे, तो गुस्सा तो आना है जब आप प्रोवोक करेंगे, जब आपका मकसद ये होगा बच्चों को आप जो जबरदस्ती जबरन जो है उनसे जो है वो कुछ कलमात कहलवाएंगे, तो आप ऑब्वियस सी बात है। मैं फिर ये बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर मजहब को लेके बात नहीं हो रही, लेकिन माइनर का कोई मजहब नहीं है। यहाँ पर मसला ये है कि जो जबरन उनके साथ करवाया जा रहा है, जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो गलत है। जी